हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आज हम पढ़ेंगे कि जो हो वो कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, अर्थ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये कि डायामीटर क्या है अर्थ का। डायामीटर है अर्थ का 12,742 किलोमीटर। अच्छा, और रेडियस है इसका 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। जो डायामीटर क्या होता है, ये हाफ ऑफ द अर्थ होता है, और उसको अगर 2 से डिवाइड करें और हाफ डायामीटर का क्या बनेगा, रेडियस। अगर देखें 12,742 किलोमीटर है तो उसको 2 से डिवाइड करें, हाफ करें तो यही बनेगा 6,300 जो है वो 71 किलोमीटर। ठीक है, अब सरफेस एरिया कितना है? 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लैंड एरिया कितना है? 148.9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो ये कुछ जो है वो अर्थ के बारे में हमने पढ़ा है। और अब हम पढ़ेंगे जो है वो कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू कॉन्टिनेंट्स, जैसे लार्जेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, या कॉन्टिनेंट विथ नो डिजर्ट। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले है कि बेसिकली कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। देखें, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से? नंबर 1 अफ्रीका, नंबर 2 अंटार्कटिका। ठीक है, ये कुछ अल्फाज हैं जो समटाइम्स आपको ना इरिटेट करते हैं। ये 3rd पे है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, 4th पे है, 5th 6th एंड 7 जो है वो 6 है साउथ अमेरिका, ठीक है, 7 पे एशिया, और 5 पे जो है वो 3 पे नॉर्थ अमेरिका, 4 पे साउथ अमेरिका, और 5 पे एशिया, एंड 6 यूरोप, एंड 7 जो है वो ऑस्ट्रेलिया, या जो है वो उसको ओशनिया भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये MCQ आ चुका है 12। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो है वो जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक, बाय साइज एंड पॉपुलेशन, वो कौन सा है? वो है एशिया। ठीक है, और एशिया क्योंकि सबसे बड़ा है पॉपुलेशन में और साइज़ में, और एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं? हमारे जो सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मिडिल ईस्ट के भी तकरीबन जो सारे ये आ जाते हैं। तो इसको इसीलिए ये जो है ना
सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर आप देखें चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनकी आदमशुमारी निकाल ले तो ये आपको पता जाएगा कि जो है वो कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इससे बाय साइज एंड बाय पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, और स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अब एशिया क्या है, जो है वो एशिया हैज़ द मोस्ट कंट्रीज। आप थोड़ा से अगर लॉजिक लगाएं, मंतक लगाएं ना, दिमाग लगाएं, तो ऑब्वियसली अगर बाय साइज़ और पॉपुलेशन है तो कंट्रीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए एशिया के पास। तो अच्छा, वो कौन सा कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, जिसमें जो है वो कोई कंट्री ही नहीं है, वो है अंटार्कटिका, ठीक है। वो है अंटार्कटिका। एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे लैंडलॉक्ड मतलब जो घेरे हुए हैं बॉर्डर से, ठीक है ना, जिनके पास जो है वो समुद्र। अच्छा, लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ में क्या है कि जो है वो कंट्रीज जिनके जो है वो समुद्री रास्ते जो है वो सी वगैरह ना लगते हों, जैसे हमारे यहाँ साउथ में सी है, तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री वो होते हैं जिनके जो है वो सी नहीं लगता। ये तकरीबन जो है वो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कज़ाकिस्तान, ठीक है ना, ताजिकिस्तान, ये तकरीबन वो। लेकिन ये अभी क्वेश्चन अब हम ये करें कि कौन से कॉन्टिनेंट में लैंडलॉक्ड कंट्रीज बहुत ज़्यादा, तो वो कंट्री है यूरोप। अच्छा, सबसे बड़ा जो है वो कौन सा लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो ये यूरोप जो है वो जो यूरोप में सबसे ज़्यादा लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, और सबसे बड़ा जो लैंड लॉक्ड कंट्री है वो कज़ाकिस्तान है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ जो है वो कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो अब अगला जो सवाल है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे मल्टीलिंगुअल उसको मल्टीलिंगुअल कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है। कौन सा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज जो है वो पाई जाती हैं, तो जिसे हम कहते हैं कि मल्टीलिंगुअल कंट्री, ठीक है। स्पेल देख लेना आप सही है कि नहीं, मैंने तो जो है वो जो मेरा जहन काम कर रहा है उस हिसाब से लिखी है मैंने। तो वो है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बहुत जो है वो लैंग्वेजेस बोल दी जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ सिंधी, पश्तो, बलोच, पंजाबी, सराइकी, ये सारी चीज़ें जो है ना लैंग्वेजेस बोली जाती है। इसी तरह से वहाँ पे भी बहुत सारी जो ये अफ्रीका में बहुत सारी लैंग्वेजेस पाई जाती हैं। अब अगला एमसीक्यू है कि ठीक है, अगला एमसीक्यू है कि जो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो जिसमें ग्लेशियर नहीं है, जैसे हमारे यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है, तो अच्छा हमने ये पढ़ा कि जो है वो ऑस्ट्रेलिया है जिसमें कोई ग्लेशियर नहीं है, और कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको वाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है, वो है अंटार्कटिका। हमने पढ़ा था कि अंटार्कटिका जो है, ठीक है, अंटार्कटिका को हम के दो और भी नाम हैं, जैसे हम कहते हैं कि वाइट कॉन्टिनेंट, ठीक है, वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं एक तो से, और दूसरा इसको कहते हैं हम द
द फॉरगॉटन कॉन्टिनेंट। ठीक है, और जो है वो उसको हम एक और भी जो है वो कहा जाता है कि कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस, इसको इसी नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये 2-3 नाम है, कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस, कॉन्टिनेंट, तो ये सारे नाम जो है वो अंटार्कटिका। अब चलते हैं कि अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? अफ्रीका को। ठीक है, वो इसको एक और भी नाम है इसका जो है वो आई थिंक क्रेडल ऑफ मैनकाइंड, क्रेडल ऑफ मैनकाइंड, ये भी इसका नाम है। अफ्रीका को कहा जाता है कि डार्क कॉन्टिनेंट या क्रेडल ऑफ मैनकाइंड। अब आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को वो दूसरा किस नाम से पुकारते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो दूसरा नाम जो है वो उसका जिससे हम कहा जाता है कि आइलैंड कॉन्टिनेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो इसलिए ये एक जज़ीरा है ऑस्ट्रेलिया बेसिकली, तो इसलिए आइलैंड्स भी बहुत हैं, तो इस वजह से इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अब जो है वो हम पढ़ेंगे कि साउथ अमेरिका को किस नाम से जो है वो बुलाया जाता है? बर्ड कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? बर्ड कॉन्टिनेंट। किसको? साउथ अमेरिका को। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि जो है वो एशिया को और कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है या बुलाया जाता है? तो एशिया को जो है वो हम होम ऑफ मैन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। और जो है हमने कहा था कि पढ़ा था कि मैन काइंड अफ्रीका को कहा था, तो इसी तरह से क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन किसको कहा जाता है? एशिया को। क्या कहा जाता है? क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गए। और जो है वो कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कहाँ अंटार्कटिका में जो है वो टाइम जोन नहीं है। ठीक है, विथ नो टाइम जोन। कहाँ नहीं है? अंटार्कटिका में। बस यही चीज़ें हैं। जो है वो एशिया में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये भी लिख लें, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, वो कौन सी है? एशिया में हाईएस्ट पॉइंट है। तो बस ये कुछ चीज़ें रह रही थी जो मैंने सोचा करवा लूँ।